Hello students, this is lecture 2 of exercise 7.5 integration for the class 12. तो लास्ट हमने जो किया क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो हमने अटेम्प्ट किए, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 हैविंग द फंक्शन x upon x minus 1 whole square bracket x plus 2. So let's start this. जैसे कि we are doing these all functions with the help of partial fraction. यहां भी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे लाइक a अपॉन वेरी फर्स्ट द लीनियर ब्रैकेट प्लस दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर. तो लास्ट क्वेश्चन जो था 7th जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी द डिग्री x हैविंग स्क्वायर व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर. जब होल स्क्वायर की पावर आए तो उसे प्रेजेंट करने का ये तरीका लाइक a हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, b अपॉन x माइनस 1 देन c अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर. इसको लिखने का ये तरीका है, पहले एक पावर देन जो उसकी पावर 2 है. अगर इसके मैक्सिमम पावर 3 होती तो हम 2 के बाद 3 को प्रेजेंट करते. ये इस तरह के ब्रैकेट्स को ओपन करने का पार्शियल मेथड ये रहा. तो हमने अभी तक तीन मेथड्स, तीन तरह की जो डिनोमिनेटर फंक्शंस को देखा है, वही मैक्सिमम है. हर बार आइडेंटिफाई करके हम यही पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स को अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस लगाएंगे. तो यहाँ ऑनवर्ड चलते हैं. यहां से लाइक दिस इज x प्लस 2 x माइनस 1 स्क्वायर दिस वन एंड हियर x माइनस 2 को छोड़ देंगे तो x माइनस 1 विद पावर 2 दिस वन b x माइनस 1 ऑफ पावर 1 इसको छोड़ेंगे तो यहां से x प्लस 2 बिकॉज मैक्सिमम पावर इज 2 तो यहां से एक को छोड़कर एक हमें इस तरह से प्रेजेंट करना होगा. प्लस c x माइनस 1 होल स्क्वायर इसको रिलीव करेंगे एंड x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई. दिस इज x अपॉन एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा एलसीएम बनता है लाइक हमने जब इनको तैयार किया, इसका जो एलसीएम जो बनेगा दैट इज x प्लस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर. तो हमें 1 बाय 1 जो डिनोमिनेटर है इसके साथ डिवाइड करना होता है. तो जब हमने x प्लस 2 को इसके साथ डिवाइड किया तो ये x प्लस 2 कैंसिल हुई, वी लेफ्ट x माइनस 1 हमने ऊपर लिख दिया. फिर x माइनस 1 को जब इन दोनों के साथ डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 2 x माइनस 1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. और x माइनस 1 होल स्क्वायर को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट पूरे से कैंसिल एंड x प्लस 2. ये तरीका है, मतलब अलग अलग तरीकों से हर कोई इसको अपने दिमाग में रखता है. डिनोमिनेटर कैंसिल, दिस इज x, दिस इज now open the brackets, this is a x square plus 1 minus of 2x plus b, this is x square minus plus x minus 2, this is c of x plus 2 like x is equals to यहाँ पे x square की टर्म्स a plus b एक साथ x की टर्म्स को रखेंगे, यहां से माइनस 2 यहाँ पे प्लस यहां से माइनस 2 ऑफ a, यहां से b, यहां से c x. नाउ द कांस्टेंट टर्म a, यहां से माइनस ऑफ 2b प्लस 2c. नाउ इक्वेट द यहां से कोफिशिएंट्स हमारे तैयार हैं, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, इनको इक्वेट करेंगे विद द लेफ्ट. यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो a प्लस b इज इक्वल टू 0. यहां से कोफिशिएंट x यहां से 1, दिस इज माइनस ऑफ 2a b प्लस c इज इक्वल टू 1. यहां से द कांस्टेंट टर्म इज 0. ये तीन इक्वेशंस हमारे पास है. So very first from a plus b equals to 0 the value of a is equals to minus of b. यहाँ पे एक इन दोनों इक्वेशंस में a की वैल्यू को b के साथ चेंज करेंगे. तो वेरी फर्स्ट यहां से the value of a minus b it comes minus minus plus 2 of b. Further b plus c is equals to 1. यहां भी
a की वैल्यू को माइनस b से चेंज करेंगे, माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा 3 ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू 1। यहां से माइनस ऑफ 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। दिस cancel out, this is 3c is equals to 1 and the value of c is 1/3। इस c की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम रखकर b की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, लाइक द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम द फर्स्ट 3b and the value of c is 1/3 is equals to 1, 3b1 minus 1/3, 2/3, 3b and the value of b is 2/9 because a is minus of b, so minus of 2/9 become the value of a। तो हमारे पास तीनों a b and c we have। तो ये रही इक्वेशन 1 जो हमें फाइनल आंसर देगी। दिस इज x minus 1 square x plus 2 is equals to the value of a minus 2/9 x plus 2, b 2/9 and c 1/3 by integrating minus 2/9 log mod x plus 2 2/9 log mod x minus 1 1/3। the integration of x minus 1 because here because of this square very first take to the numerator plus 1 plus c। integration is almost done। this is 2/9 minus 2/9 log mod x plus 2 plus 2/9 log mod x minus 1। यहां से -2 + 1 -1 माइनस एंड प्लस माइनस 1/3 x minus 1 raised to power -1 plus c। इसे 1/x minus 1 भी लिख सकते हैं। otherwise the answer of the question number 8 is this। next question 9, 3x plus 5 upon x cube minus x square minus x plus 1। let's start this one। इसको नीचे पहले फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, दिस इज 3x प्लस 5 x माइनस 1, यहां से x माइनस 1 x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी एंड द 3x प्लस 5 इज x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो यहां से इसको उठाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, 3x प्लस 5 x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1 a अपॉन x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 स्क्वायर है तो एक बार x माइनस 1 और एक बार x माइनस 1 स्क्वायर। दिस इज 3x प्लस 5 x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू हियर द एलसीएम। ये डिनोमिनेटर हमेशा हर हाल में सेम बनेगा लाइक दिस। तो एलसीएम अगर आपको डाउट लगता है कई बार कि एलसीएम आपको नहीं पता लग रहा है इसके डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, तो चुप करके जो लेफ्ट साइड में है उसी का डिनोमिनेटर लिख दीजिए। तो x प्लस 1 के इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ओनली x माइनस 1 स्क्वायर, इस x माइनस 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो b के साथ आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 एंड c x माइनस 1 स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो वी लेफ्ट विद ओनली x प्लस 1। इट्स कैंसिल, दिस इज 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू हियर इज a x square plus 1 minus of 2x like b, this is a plus
a plus ba minus b a square minus b square c x plus 1. The coefficient of x square is a plus b. The coefficient of x from here minus 2 of a, यहाँ से प्लस सी एक्स, द कांस्टेंट यहाँ से a, यहाँ से माइनस b, यहाँ से प्लस c, like this. Now we are ready to equate from left and right. a plus b, यहाँ से देखेंगे तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, इज इक्वल टू 0. यहाँ से माइनस ऑफ 2a प्लस सी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3. यहाँ से a माइनस b प्लस c, द कांस्टेंट टर्म इज 5 देयर. तो यहाँ से a plus b, a plus c and a, b and c. So what we need to do, so from here get the value of c, 3 of plus 2 of a. Substitute over here, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a minus b in place of c. 3 plus 2 of a is equals to 5. यहाँ से बन जाएगा 2 plus 1, 3 of a minus b, 5 minus 3 is 2. So here a plus b equals to 0, 3a minus b equals to 2. ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली, या फिर यहाँ से a की वैल्यू विच इज माइनस ऑफ b सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, यहाँ पे रखेंगे. दिस इज माइनस ऑफ 3b माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, एंड दिस इज 3 and 1 minus of 4b is equals to 2. The value of b is 2 by minus 4 minus 1 by 2. The first value comes out of b is minus 1 by 2. From here the value of a will be is minus of b which is 1 by 2. The value of a, for the value of c इसको उठाएंगे. c is equals to 3 plus 2 of a is 1 by 2. 3 plus 1, the value of c is 4. So now we have a, b and c. यहां पे रखेंगे. The value of a is 1 by 2. The value of b is minus 1 by 2. Value of c is 4, x minus 1 square. Apply the integration. Here 1 by 2 log mod x plus 1 plus minus minus 1 by 2 log mod x minus 1 plus 4, by taking x minus 1 to the numerator like this, plus 2 का minus 2 plus 1 and plus 1 is the integration. So this is 1 by 2 log x plus 1 minus 1 by 2 log x minus 1. This is minus 2 plus 1 minus 1 plus minus minus of 4. This is minus 2 plus 1 minus. Reason being it will be like this, be the answer. This question number 10. 2x minus 3 upon x square minus 1 2x plus 3. Very first write this one using the identity like this. Now for the partial fraction, x upon x minus 1, first bracket, second bracket with b, third bracket with c. This is 2x minus 3, x minus 1, x plus 1, 2x plus 3 is equals to a with these two brackets, b first and third. This is the way to do LCM. The c first and second, like this. Denominator this cancel,
2x minus 3 is equals to a, along with this x plus 1, 2x plus 3, b, x minus 1, 2x plus 3, c, x minus 1 and x plus 1. यहां से डिनोमिनेटर ऑफ a x माइनस 1, यहां से x की वैल्यू 1, यहां से x की वैल्यू -1, यहां से x की वैल्यू -3/2. एक एक बार इस्तेमाल करेंगे एंड गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. वेरी फर्स्ट x इक्वल्स टू 1, यहां पे x की वैल्यू 1 रखी, दिस इज a. 1 plus 1 2, यहां से 1, 2 plus 3 is 5 and the rest because of x minus 1, 1 minus 1 0. Similarly 1 minus 1, b and c are 0. The value of a is -1/10. Further, for x equals to -1, -1 को यहां पे रखेंगे, दिस इज -2, -3, because -1 plus 1 0. a will 0. The b for x equals to -1, -1 2, -2 and -2 plus 3 plus 1. c will 0 because of this x plus 1. यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे, ये तीनों को 0 करेगा. From here the value of b -2b is equals to -5 and the value b is 5/2. For the last, x equals to -3/2. From this equation, this is 2 -3/2 minus of 3 is equals to a. Because x equals to -3/2 come from this 2x plus 3, यहां से आई है तो ये इसको 0 करेगी and this will make a 0 like this. Because of 2x plus 3 ये भी b को भी 0 करेगा. Finally in c, x equals to -3/2 -1 and -3/2 plus 1. तो यहां से -6, these two 0, c it is -5/2 and this is -1/2 by cross multiplication. This is minus plus 5/10, 5/4 and -6. The value of c turn into -24/5. This comes the value of b is, and the value of c. Further, by giving the sign of integration, it is -1/2, 1 by x minus 1 integration, this one 5/2 log x plus 1, 24/5 log 2x plus 3 plus c, the coefficient of x over here. This is -1/10 log x minus 1, 5/2 log x plus 1, and this is -12/5 log 2x plus 3 plus 3 with the answer for the question number 10. Question number 11. In the 11th question, 5x upon x plus 1 x square minus 4 will treat similarly like a last question. This is identity like this. The first with a, second bracket with b,
third bracket with x plus 2. This is x plus 1, x minus 2, x plus 2 is equals to a along with these two brackets, b first and third, and the c with first and second. Along with the denominator, x plus 1, x minus 2, x plus 2. 5x is equals to, here, x minus 2, x plus 2, b, x plus 1, x plus 2, x minus 2. Now, from here, from x plus 1, the value of x सिलेक्ट करेंगे -1, यहाँ से +2 और यहाँ से एक -2. These three different values of x हमें a, b और c मिल जाएगा. यहाँ से x वेरी फर्स्ट -1 के लिए -5 a, -1 -2, -1 plus 2, because of -1 plus 1 0, again -1 plus 1 0. यहां से a की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, दिस बिकम 1, दिस बिकम -3, -3a, -5, and a is 5/3. Further, for the second x equals to 2, the value of x equals to 2 के लिए, from this equation, here 5 multiply to a, because of 2 minus 2 0, from b 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, c because of 2 minus 2 it is 0, from this 12 b 10, the value of b comes out 10/12, 5/6. The value of b is 5/6. The last one, for the value of x equals to -2, from this equation 5 into -2 is equals to, because of this -2 plus 2 0, and this 0 will make whole equation 0. Similarly, यहां पर भी -2 plus 2 0 will make 3, इन तीनों को 0 बना देगा, but we left the third equation, -2 plus 1 is -1, and -2 minus 2 is -4. This is -10 here, plus 4c, the value of c is -10/4, 5/2, the value of c is -5/2, the value of c, the value of b, which comes 5/6, and the value of a is 5/3. With the help of the process, हमें a, b, c की वैल्यू चाहिए थी, and these are the values. Now substitute a, b, and c in equation number 1, so that इसके इंटीग्रेशन को फाइनल कर सकें. 5x upon x1 x plus 2 is equals to the value of a is 5/3, the value of b 5/6, and the value of c -5/2, x plus 2, finally by giving the integration operator along with dx. This 5/3 out, log mod x plus 1
इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x plus 1, 5 by 6 out, integration of 1 by x minus 2 log mod x minus 2, minus of 5 by 2 out, integration of 1 by x plus 2 is log mod x plus 2 plus c with the final answer for number 11. Here in the 12th, x cube plus x plus 1 upon x square minus 1 dx, and clearly the degree of the numerator polynomial is greater than the denominator. तो यहां से हमने जो डिस्कस किया था कि ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें ऊपर जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसकी डिग्री हमें डिनोमिनेटर से छोटी चाहिए। तो यहां से डिग्री बड़ी है तो वेरी फर्स्ट इसे विद दिस रूल डिवाइड करेंगे इसको सो दैट इसकी डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो जाए ऊपर की। तो यहां से हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग x टू दिस वन इट कम्स x क्यूब माइनस ऑफ x, बाय चेंजिंग द साइन दिस इज 2x प्लस 1। नाउ डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की मदद से इसने डिवाइड किया and the quotient is x and the remainder is 2x plus 1. Now divide the whole equation with x square minus 1. देखिए इस तरफ ये इक्वेशन बन गई और इस तरफ भी दोनों को डिवाइड करेंगे x square minus 1 and x square minus 1. ये cancel, we are having the दिस इक्वेशन, जैसे हमने कहा था ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे छोटी है तो हमें कन्वर्ट करना था। नाउ वी हैव x, इट्स स्प्लिट अप इनटू लाइक दिस, कुछ इस तरह से टूटा है कि अब हमारे पास x इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2। यहां पर इट इज नाउ अबाउट रेडी फॉर द इंटीग्रेशन बिकॉज ऊपर की जो डिग्री है नीचे से छोटी हो चुकी है। सो क्लियरली यहां पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ गिव द इंटीग्रेशन इन तीनों को। हियर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, इसे फिर से सेपरेट करेंगे 2x plus 1 dx and 1 upon x square plus 1 dx, right? Now clearly इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ 2x, so clearly it is x log of x square plus 1। यहां पे 1 upon x square plus 1 it is having the form in the last exercise हमने डिस्कस किया which is x square to x square by 2 log x square plus 1 and the integration of 1 upon x square plus a square is 1 by a tangent inverse x upon a plus c and is x square by 2 log of x square plus 1 tangent inverse x plus c with the final answer for question number 12. In this question number 13, having the function is 2 upon 1 minus x 1 plus x square dx. Very first, अब यहां पर we cannot separate them, ये और फैक्टराइज नहीं होगा। सो हियर इज द फर्स्ट विद a 1 minus x and 1 minus x square can be bx plus c upon 1 plus x square।
like this is cancel, this is 2, this equation, finally we have like this. यहां तक तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का सेम है. अब ऑनवर्ड the denominator of a is x 1 minus x. यहां से the very first the value of x can be 1 और इसको अगर यहां पे रखते हैं this is 2, this is a 1 plus 1 b because 1 minus 1 it is 0 into anything 0, the value of a 2 upon 2 1. तो अब यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अगर हम इसको 0 के इक्वल लिखें तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू -1, तो ये एक इक्वेशन हमें बताती है कि दैट नो वैल्यू ऑफ एक्स जिसका स्क्वायर -1 के बराबर आ जाए. तो कोई वैल्यू एक्स की ऐसी नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और वो -1 बने. तो यहां से we can that there is no value of x से x equals to 0. जब x की कोई वैल्यू नहीं है जो इसे -1 बना सकती है, तो हम ये मान के चलते हैं x is equals to 0 can be a possibility. तो x equals to 0 को भी यहां पे इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे. दिस इज 2a 1 plus 0 plus b 0 plus c 0 minus 1 and the value of a is 1 2 1 into 1 plus c into -1 2. This is 1 minus of c and minus of c and the value of c is equals to -1. 1 1 is 1 and 2 minus 1 is 1. यहां से ये तो 0 हो गया, यहां से c into -1 and finally the value of c is equals to -1. Now we have a and c with the choice of x equals to 0 and x equals to 1. क्लियरली हमें यहां से पता लग रहा है. अब b की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा? Because we select the value x equals to 1, then we select the value x equals to 0, then after we can select 0 1 x equals to 1 0 for 2. Let's see the value of x equals to 2. The next possible value of x can be 2 or a nearest value of 0 and 1 is 2. जब हम इसे यहां पे रखेंगे this is 2 is equals to a 1 plus 4 plus b into 2 plus c. 1 minus 2 is -1. The value of a we have 1. The value of b हमें चाहिए 2b and the value of c is -1. Like this. This is 2 is equals to 4 plus 1 5 is equals to this is minus of 2b minus 1 2 minus 5 is equals to minus of 2b minus 1 minus 3 is equals to minus of 2b minus 1 2b is 3 plus 1 and the b is equals to 4 by 2. To the value of b comes 2, the value of a is 1 and the value of c -1. तो यहां से हमने clearly we have the reason for x equals to 0, we have the reason for x equals to 1, but x equals to 2 will take हमने जो लिया है just like x equals to 1 and 0 then 1 then next value be the 2. If we take the x equals to 3
अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि x यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेने पर भी ये इक्वेशन कोई ना कोई आंसर जरूर बताती। दैट मीन्स हमें b की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिल जाती, और वी कैन से मे बी मैग्नीफाइड वैल्यू मिलती। तो हमने नेक्स्ट पॉसिबल x इक्वल्स टू 2 चूज किया, सो वी हैव अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं यहाँ पे 3 लेके चलता तो भी मुझे b की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जानी थी। उससे होना क्या था, मेरे आंसर में चेंजेस आ जानी थी कि लास्ट जो हमारे आंसर लिस्ट में उसका आंसर थोड़ा सा चेंज होता, बट the value of x equals to 2 along x equals to 3 can also be the possible answer. Okay, now the value of a b c इसे लेंगे यहां पे in the equation number 1, the a is 1 minus x, the value of b and the value of c. The value of b is 2 of x and the value of c is minus 1. This is 1 plus x square. Now using the integration operator, so here the integration of 1 upon 1 minus x is log mod 1 minus x and the coefficient of x minus 1 in the denominator, 2x, 1 plus x square dx. This is minus 1 like this. Here is minus of log mod 1 minus x, derivative is 2x ऊपर है, so answer is 1 plus x square. Here the 1 upon x square minus 1 square is equal to 1 upon a, tangent inverse x upon a plus c is equal to minus log 1 minus x log 1 plus x square minus tangent inverse x plus c be the possible answer, be the answer for the question number 13.